दोस्तों, आज हम जानेंगे पूर्वी तिमोर के बारे में। एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्व एशिया का एक रत्न पूर्वी तिमोर छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण पूर्व एशिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश पूर्वी तिमोर अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह देश अपने अद्वितीय भूगोल और विविध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से पर बसा यह देश इंडोनेशिया के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। यह सीमा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 2002 में इंडोनेशिया से आजादी मिलने के बाद से पूर्वी तिमोर ने बहुत तरक्की करी है। इस देश ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसके लोगों की दृढ़ता और साहस ने इसे आगे बढ़ाया है। यहाँ हरे भरे पहाड़, सुंदर समुद्र किनारे और खूबसूरत संस्कृति देखने को मिलती है। पूर्वी तिमोर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ लगभग 13 लाख लोग रहते हैं और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और स्थानीय लोग अपनी परंपरागत खेती की विधियों को आज भी संजोए हुए हैं। पूर्वी तिमोर में टेटम और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जो इस देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। लेकिन इंडोनेशियाई और अंग्रेजी भी बहुत लोग बोलते हैं। यह भाषाई विविधता पूर्वी तिमोर के लोगों की बहुभाषी क्षमता को दर्शाती है। पूर्वी तिमोर का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। पहले पुर्तगाली कब्जा, फिर इंडोनेशियाई कब्जा, और इन दोनों के बीच संघर्ष की कहानियां, और आखिरकार आजादी की लड़ाई ने इस देश को बनाया है। पूर्वी तिमोर के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, और उनकी यह संघर्ष गाथा आज भी प्रेरणा देती है। आज पूर्वी तिमोर एक आजाद देश है जो शांति और तरक्की चाहता है। यहाँ के लोग अपने देश को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और यह देश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी तिमोर में पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के सुंदर समुद्र तट, हरे भरे पहाड़ और सांस्कृतिक उत्सव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिलती है, जहां पर्यटक स्थानीय हस्तशिल्प और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी पूर्वी तिमोर ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। यहाँ के युवा शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने के लिए तत्पर हैं, और सरकार भी इस दिशा में कई योजनाएं चला रही है। पूर्वी तिमोर की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला को संजोए हुए हैं। स्थानीय कारीगर अपनी कला और शिल्प के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। कुल मिलाकर पूर्वी तिमोर एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की मेहनत और साहस के लिए जाना जाता है। यह देश अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है, और यहाँ के लोग अपने देश को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, यह था पूर्वी तिमोर का एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम किसी और दिलचस्प स्थान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। आजादी के बाद से पूर्वी तिमोर ने अपने यहाँ सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश करी है। यह देश, जो 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ, अब अपने विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। सड़कें, पुल, हवाई अड्डे और बंदरगाह बनाए गए हैं ताकि आवाजाही और बातचीत आसान हो सके। इन बुनियादी ढांचों ने न केवल स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह हवाई अड्डा न केवल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यापार और निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इसके अलावा देश में कई बंदरगाह हैं जो व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इन बंदरगाहों के माध्यम से पूर्वी तिमोर अपने प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात कर रहा है।
जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। पूर्वी तिमोर की सरकार चाहती है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ पानी जैसी जरूरी चीजें आसानी से मिलें। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जा रहा है जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। कई विकास परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं और सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। गांवों में सुविधाओं की कमी एक चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे वहां के लोगों का जीवन कठिन हो जाता है। सरकार दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इन मुश्किलों को सुलझाया जा सके और सभी लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वी तिमोर अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में यह देश एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जहां हर नागरिक को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। पूर्वी तिमोर की पैसों की बात करें तो यहां अमेरिकी डॉलर चलता है। यह एक दिलचस्प तथ्य है क्योंकि यह देश अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अमेरिकी डॉलर का उपयोग कर रहा है। 2000 में जब संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी तिमोर में अपनी सरकार बनाई थी, तो उसने अमेरिकी डॉलर को यहां की मुद्रा बनाया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर किया जा सके और महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि देश के पैसों की हालत सुधरे और महंगाई कम हो। अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने से पूर्वी तिमोर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी आसानी हुई और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा। आज भी पूर्वी तिमोर में हर तरह के लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है, चाहे वह बाजार में खरीदारी हो या किसी सेवा का भुगतान। अमेरिकी डॉलर यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हालांकि पूर्वी तिमोर अपनी खुद की मुद्रा बनाने के बारे में सोच रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है क्योंकि इससे देश को अपनी आर्थिक नीतियों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इससे देश को अपनी मुद्रा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अपनी खुद की मुद्रा होने से पूर्वी तिमोर को अपनी वित्तीय नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का अवसर मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को और भी मजबूती मिलेगी। पूर्वी तिमोर के पास प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि, मछली पालन और तेल के भंडार जैसे संसाधन देश की अर्थव्यवस्था को और भी सशक्त बना सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करके पूर्वी तिमोर अपने नागरिकों के जीवन स्तर को भी सुधार सकता है। एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ देश के लोग भी अधिक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। पूर्वी तिमोर की संस्कृति और परंपराएं भी देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आर्थिक स्थिरता और विकास से देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित और प्रोत्साहित कर सकता है। कुल मिलाकर पूर्वी तिमोर का भविष्य उज्जवल दिखता है। अमेरिकी डॉलर का उपयोग और अपनी खुद की मुद्रा बनाने की योजना दोनों ही देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के प्रतीक हैं। आने वाले वर्षों में पूर्वी तिमोर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। पूर्वी तिमोर को बिजली पानी से और थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। देश में कई नदियां हैं जिनसे बहुत सारी बिजली बनाई जा सकती है। इसके अलावा देश में कुछ थर्मल पावर प्लांट भी हैं जो बिजली बनाने में मदद करते हैं। सरकार सूरज और हवा से बिजली बनाने पर भी जोर दे रही है ताकि देश को बिजली के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश से लोगों को काम मिलेगा और देश की तरक्की होगी। पूर्वी तिमोर की इमारतें पुर्तगाली और पारंपरिक तिमोरी स्टाइल का मिश्रण है। देश में कई पुराने चर्च,
किले और दूसरी इमारतें हैं जो इसकी समृद्ध संस्कृति को दिखाती हैं। दिल्ली में क्रिस्टो रे की मूर्ति पूर्वी तिमोर का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। यह मूर्ति ईसा मसीह को समर्पित है